इन सब के बीच महाराष्ट्र चुनाव में एक नई डिमांड लिस्ट राजनीतिक रूप से काफी ट्रेंड कर रही है। ये डिमांड लिस्ट ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से महाविकास अघाड़ी के सामने रखी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर उनकी इन शर्तों और मांगों को मान लिया जाता है, लिखित सहमति पत्र दिया जाए, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी को समर्थन दे सकते हैं। उनके लिए चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने ये डिमांड लिस्ट शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को भेजी है। वैसे तो उलेमाओं की इस लिस्ट में कुल 17 मांगे हैं, लेकिन इसमें 7 प्रमुख हैं। पहली मांग ये है कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया जाए। दूसरी मांग ये कि नौकरी और शिक्षा में मुसलमानों को 10% आरक्षण मिले। पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता मिले। इमाम और मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए दिए जाएं। 2012 से 2024 के बीच दंगे के आरोप में बंद बेगुनाह मुसलमानों को रिहा किया जाए। महाराष्ट्र में आरएसएस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और इसके बाद इंडिया गठबंधन के प्रचार के लिए जरूरी सुविधाएं भी दे दी जाएं। अब इस खबर में ट्विस्ट ये है कि उलेमा बोर्ड ने ये 17 मांगों वाली चिट्ठी 7 अक्टूबर को लिखी थी, जिसके जवाब में कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को और एनसीपी शरद गुट ने 10 अक्टूबर को आश्वासन वाला सहमति पत्र दिया था। अब करीब 1 महीने के बाद इस पर तीखी राजनीति हो रही है और ये पूरा पत्र व्यवहार पर खबरों में आया है। बीजेपी ने उलेमा बोर्ड की मांगों को देश को बांटने वाला बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर 10% आरक्षण मुसलमानों को मिलेगा तो किसका कम होगा। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर ओबीसी और दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। हालांकि कांग्रेस अतुल पाटिल कह रहे हैं कि कांग्रेस के नाम वाली चिट्ठी फर्जी है। महाविकास अघाड़ी से हमने मुतालबात किए हैं। उनमें वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया है उसे फौरी और मुकम्मल मनसूख किया जाए। मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन हाईकोर्ट ने मंजूर किया था, वो बहाल किया जाए। अगर हुकूमत आघाड़ी की आती है तो हर शोबे में 10% रिजर्वेशन दिया जाए। सरकारी कमेटियों पर मुसलमानों को जो जिम्मेदारान हैं बाशऊर तबके के लोग हैं और ख़ास तौर पर हमारे जो उलमाए कराम हैं उनको भी जो मुस्लिम रिलेटेड जैसी कमेटियां हैं उन पर नुमाइंदगी दी जाए। कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? ऐसे विघटनकारी मांगों का हम पूरा विरोध करते हैं, कभी नहीं होने देंगे। वो फेक लेटर है, हमने बता दिया है। हमारा सीधा सीधा है, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हैं, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसकी रक्षा हमने आज तक की है, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। महाविकास आघाड़ी ने उनको आश्वासन दिया है कि उनके मांगों पर वो पॉजिटिवली बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंभीर परिस्थिति होगी और हमारे देश का अंग अंग बेचने जैसा एक वातावरण हमारे देश में होगा।
वैसे पूरे मुस्लिम समुदाय पर उलेमाओं का कितना राजनीतिक असर है, इसका कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में मुसलमान एक बड़े वोट वर्ग की तरह देखे जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल आबादी 11.24 करोड़ है, जिसमें मुस्लिम आबादी करीब 1.3 करोड़ है। ये कुल आबादी का 11.56% हिस्सा है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान करीब 20% हैं। इसमें 9 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां 10 सीटों पर 25% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट महाविकास अघाड़ी को मिले थे। मौलानाओं का कहना है कि मुसलमानों को राजनीति में बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। पिछले 25 वर्षों की बात करें तो 1999 में सबसे ज्यादा 13 विधायक जीत कर आए थे, जो 4.51% है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में जिन 15 सीटों पर 30% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां के नतीजे एक तरफा नहीं रहते हैं। 2019 में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 15 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, शिवसेना को 4 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, एनसीपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीट और एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी। वैसे आपको ये भी बता दें कि मालेगांव सेंट्रल, जहां सबसे ज्यादा 80% के करीब मुसलमान हैं, वहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जीती थी, जबकि 53% और 50% वाली मानखुर्द, शिवाजी नगर और भिवंडी ईस्ट में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी।